हाँ बेटा बैठो। अरे भाई मैंने एप्पल जूस कहा था। इट्स ओके। आज ये पी लें। ऑरेंज ओके। चाय ले आओ। अच्छा वो सुनो, स्किम मिल्क लेके आना। अच्छा स्किम मिल्क? आप इतनी डाइट कॉन्शियस कब से हो गई? मैं तो हमेशा से डाइट कॉन्शियस थी और होना भी चाहिए, लेकिन अब जरा ज्यादा हो गई। हेलो। हेलो। ये कहाँ से? ओके। हाउ आर यू? I'm good, Uncle. How are you? आई एम गुड बेटो। Thank you so much, Auntie, for inviting me. बेटा दिस इज योर ओन होम। हाँ यू आर वेलकम ऑलवेज। भाई साहिबा सलार के साथ एयरपोर्ट जाना चाह रही थी, तो मैंने कहा कि हमारे साथ नाश्ता कर लो आके। वंडरफुल आइडिया, ग्रेट आइडिया। मेरे साथ जाना चाह रही थी? बताया तो था तुम्हें रात को, याद नहीं? Oh wow. Business partners are now going to be traveling partners. Wonderful. Business partner? आपकी मॉम ने नहीं बताया हम साथ में बिजनेस पार्टनरशिप? एक्सक्यूज मी। I guess इसे मेरा यहाँ आना अच्छा नहीं लगा। नहीं बेटा, it's not that. It's your father's attitude. इसने पसंद नहीं आया जिस तरीके से उन्होंने। Anyway, I don't want to say anything. डैड के एटीट्यूड से? उन्होंने क्या किया? अरे नहीं स्वीटहार्ट, उन्होंने कुछ नहीं किया, बस सलार को ऐसा लगता है कि उनको कुछ ट्रस्ट इश्यूज है। चलें, आप लोग नाश्ता करें। मेरी मीटिंग हमदानी साहब के साथ है। बेटे तुम अच्छी तरह नाश्ता करके जाना। ओके? हमदानी से क्यों? ये कैसा सवाल है भाई? हमदानी के साथ मैं कोई बिजनेस डील कर रहा हूँ। दैट्स व्हाट इज हैपनिंग। लेकिन ताहिर, सलार और निताशा एक दूसरे के साथ बिल्कुल सूट नहीं करते हैं। लेकिन मैं सलार के जाने से पहले तमाम डॉक्यूमेंटेशन जो है वो कंप्लीट करना चाहता हूँ। ओके? ऑलराइट। आंटी, what is going on? नताशा का सलार से क्या है? और स्वीटहार्ट, हमदानी साहब जो है ना, वो अपनी बेटी निताशा की सलार से शादी करना चाहते हैं, इसीलिए वो हमारे साथ हर कीमत पे पार्टनरशिप करने को तैयार है। और सलार? सलार के तो माइंड में भी कुछ भी नहीं, लेकिन ऑफ कोर्स जब दोनों साथ काम करेंगे दिन रात तो अंडरस्टैंडिंग तो हो ही जाएगी। अब कुछ लो ना, आपने तो कुछ लिया ही नहीं है। प्लीज। मुझे तो यकीन नहीं आ रहा। इसमें ना यकीन करने वाली कौन सी बात है? कहा था ना मैंने, भाई है मेरा, मेरे लिए स्टैंड जरूर लेगा। और देखो कैसे सबको खामोश करवा दिया। खामोश करवा दिया, ये रीजन समझ में आ रहा है मुझे, लेकिन तुम्हें लॉ पढ़ने की इजाजत कैसे दिलवा दी? भाई यूनिवर्सिटी चलोगे? चलेंगे। कितने लोगे? जो मुनासिब हो दे दे। चुपके से कह रहा था कि जाओ और जाके एडमिशन ले लो। चलो। हाँ, एडमिशन लेने की इजाजत दे दी, छोड़ने भी चला जाता। बैठो अंदर। कितनी सुकून से गाड़ी में जाते। ऐसे कैसे जाते? चुपके से जाएंगे तो चुपके से आएंगे, सबको बता के जाना था तो मसला हो जाता। अच्छा ये दिखाओ। ये लो, पैसे रखो। साहब, किताबें, बस्ता, यूनिफॉर्म तो बाजी दिला ही देती हैं। हाँ, अच्छे स्कूल जाता है ये, उसके होली से भी तो लगना चाहिए ना। अरे साहब, ये तो इसे गंदा संदा रहने की आदत है। इसके दोस्त ने बहुत अच्छे जूते दिलाए थे, लेकिन पहनता ही नहीं है। तो अच्छी बात है ना, वैसे भी किसी को उतरे नहीं पहनना चाहिए इससे। ये पैसे किस लिए दिए तुमने?
और तुम यहाँ क्या कर रहे हो? अरे मैं वही कर रहा हूँ जो मुझे बहुत पहले कर लेना चाहिए था। नहीं, आओ मेरे तो साथ, फिर- आओ ना। मुझे कॉल आ गया। चल। अबे ये क्या है? पैसे हैं और क्या है? अबे इतने पैसे तेरे पास कहाँ से आ गए? दरगाह से लाया हूँ। कहाँ से आएंगे? इजाज भाई की बैठक पे गया था। हाँ तो अबे पागल है, तुझे नहीं पता पुलिस की नजरें हैं यार, हम पर रात को थाने से फोन आया है। और तूने फोन बंद कर दिया? तुझे कैसे पता चला? तेरे फोन बंद होने के बाद एजाज भाई ने एक कॉल मुझे भी करवाई थी। इजाज भाई ने कॉल? अबे तो इसमें मैं क्या मदद कर सकता हूँ? तू किसी बड़े बंदे से कॉल करवा देता, एजाज भाई यूं बाहर आ जाते। अभी भी वक्त है, लगा दे सोर्स। मेरी कौन सी सोर्स है यार? तेरी बहन की तो सोर्स है ना, इतने बड़े बड़े लोगों के साथ याराने लगाए हुए हैं। क्या बकवास कर रहे हो? जुबान संभाल के बात कर। क्या हो गया? ओ भाई ओ, आइंदा ना बोली ऐसा। क्या हो गया? दोस्त है ना यार। दोस्त की बकवास सुन रहे तू? देख मेरी बात सुन, बात वो गलत कर भी नहीं रहा, लेकिन सबको मालूम है कि तेरी बहन बड़ी बड़ी गाड़ियों में। अरे ओए आराम ओए शर्म नहीं आती तुझे बोलते हुए? आराम से गाली किसको दे रहा है तू? अपने दोस्तों को अय्याशी करवाते हो और हमारे दोस्त के लिए कॉल भी नहीं कर सकते हो। ओए वो मंगेतर है उसका जिससे वो मिलती है। बड़ी आई मंगेतर। अबे मंगेतर एक होता है, अगर एक है तो शादी करवा दो। मारूंगा। देखो जरा मेरे भाई, कुछ नहीं होगा, मैं हूं ना। अभी इनको देखता हूँ मैं खुद। अच्छा देखो सलार, अगर कोई नई चीजें खरीदने की इस्तात नहीं रखता तो सेकंड हैंड आइटम्स यूज करने में बुराई ही क्या है? अब बुराई तो कोई नहीं है। इनफैक्ट आधी से ज़्यादा आवाम संडे बाजार में पाई जाती है और हर दूसरे घर में सेकंड हैंड आइटम्स भरे हुए होते हैं। और फिर भी तुम, जो मेरी गरीब मेड नया कुछ भी अफोर्ड नहीं कर सकती, और तुम उसे अपने बच्चे को उतरन पहनने से मना कर रहे हो। हाँ तो यार, अगर वो नया अफोर्ड नहीं कर सकती तो सेकंड हैंड आइटम परचेज कर लेना। किसी की भीख में दी हुई चीज जरूर इस्तेमाल करनी है उसको। अच्छा, इन दोनों में फर्क क्या है? सीरियसली तुम्हें नहीं पता? यार इट्स वेरी सिंपल। सेकंड हैंड आइटम्स परचेज होते हैं और उतरन किसी का दिया हुआ, फेंका हुआ, मांगा हुआ होता है। तो मांगने से क़यामत थोड़ी आ जाती है, उस बेचारी का बुरा वक्त ही गुजर जाएगा ना। अरे नहीं यार सबा, वक्त गुजरता नहीं है। इनफैक्ट मांगने वालों का वक्त रुक जाता है और वो हमेशा मांगते रहते हैं। तो मांगने दो, एक दिन वो खुद ही थक जाएगा। देखो यही तो मसला है ना, इंसानों से मांगने वाला कभी ना थकता है और ना सैर होता है, बल्कि जो देने वाले होते हैं ना वो एक पॉइंट पे आके थक जाते हैं, और जब वो थक जाते हैं ना तो मांगने वाले छीने झपटने पर आ जाते हैं। इसलिए लोगों को इंसान से मांगने की तरकीब देनी ही नहीं चाहिए, बल्कि अल्लाह ताला से मांगने का रास्ता दिखाना चाहिए। दैट्स हाउ इट शुड बी। देखो सलार, अल्लाह ने खुद ही कहा है कि जरूरतमंदों के लिए तो पर्दे में देने को कहा है ना सबा। मांगने वालों की हौसला अफजाई कब की है? ओहो क्या हो गया तुम दोनों को, क्यों लड़ रहे हो? अरे यार लड़ नहीं रहे, मैं तुम्हारी बीवी को समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, समझ नहीं रही। क्या बात है, देखा मैंने कहा था ना समझदार हो गया। बहुत। अच्छा जुनैद मुझे बता रहे थे कि तुम पार्टी में गए थे और साहिबा से तुम्हारा पैचअप भी हो गया है। हाँ वो पैचअप इस वक्त घर पे बैठा हुआ है। इस वक्त? हाँ इस वक्त। तो यार पता नहीं क्यों मुझे समझ नहीं आ रहा, डैड ने बिजनेस के चक्कर में उसे मेरे सर पे मुसल्लत कर दिया। लो भाई। ओ मैं तुमसे मिलने आया हूँ, कहाँ जा रहे हो? हाँ तो तुम भी चलो साथ, कुछ यूनिवर्सिटीज विजिट करनी है, डोनेशंस देनी है, तो आ जाओ। डोनेशंस? क्यों? क्या मतलब क्यों? सिकंदर ग्रुप ऑफ कंपनीज डिजर्विंग स्टूडेंट्स को स्कॉलरशिप भी प्रोवाइड करता है। अच्छा, इसका मतलब ये है कि डैड अच्छा काम भी करते हैं। हाँ